हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, जीवित चीज़ें, वो किससे मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन इसमें क्या है, सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से। नेक्स्ट, हु डिस्कवर द सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था। इसमें से ए रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लियोन हुक, लुइस पॉस्चर या रॉबर्ट ब्राउन। तो राइट आंसर इसका क्या है, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसमें से क्या है। तो राइट आंसर है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which cellular components is often referred to as the power house of the cell। मतलब सेल का पावर हाउस हम किसको बोलते हैं, किस कंपोनेंट को बोलते हैं, किसको रेफर करते हैं। तो वो राइट आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेलिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वहाँ पर प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है। तो राइट आंसर क्या है, जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, राइट आंसर है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सेल लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब किस सेल के पास जो है न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, मतलब अच्छे से पूरी तरीके से मतलब होता है, ठीक है। तो वो राइट आंसर क्या है, देखो जो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना, वो होता है यूकैरियोट में। और जिस अगर आपसे पूछा जाए वेल डिफाइंड नहीं है न्यूक्लियस, तो वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि विच टाइप ऑफ सेल लैक हैज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कि किसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो वो यूकैरियोट के पास है। अगर यहाँ पे नॉट पूछा गया होता तो वो क्या होता, प्रोकैरियोट्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which cell organelles contain digestive enzyme and help in the digestion of the cellular waste। किस ऑर्गेनेलिस के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि सेल के जो वेस्ट होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो राइट आंसर क्या है, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्लांट सेल में, यहाँ पे बोला है प्लांट सेल में पाया जाता है बट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट का कलर ग्रीन कलर का होता है, इसलिए वो प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट रोल डज द वैक्यूल प्ले इन द प्लांट। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल्स होता है, हमने डायग्राम में, हमने चैप्टर में समझा था कि प्लांट्स में वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है बट एनिमल्स में छोटा होता है या तो होता ही नहीं है। तो अब ये बोला है कि जो वैक्यूल्स है वो प्लांट सेल में क्या रोल अदा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होता है उस टाइम क्रोमोसोम को जो है मूवमेंट करने में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। राइट आंसर है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट का प्लांट सेल में क्या काम होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण प्लांट का कलर ग्रीन होता है। तो इस ग्रीन कलर जो है वो ग्रीन कलर वो किस में हेल्प करता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, which organelle is involved in the breakdown of glucose to produce energy in the form of ATP। कौन सा ऑर्गेनली सेल के अंदर, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनली है जो ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है किसको, ग्लूकोज को, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, ATP की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। तो राइट आंसर इसका है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज स्मॉलेस्ट इन द साइज। कौन सी ऑर्गेनेलीज इसमें सबसे छोटी साइज में पाई जाती है। तो राइट आंसर वो है राइबोसोम्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज हैव डबल मेम्ब्रेन। किस ऑर्गेनेलीज के पास डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल, इनमें से कौन सी ऑर्गेनेल जो है जो एनिमल सेल के पास प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड हमने जितनी भी ऑर्गेनेल इस चैप्टर में पढ़ी थी उसमें प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड दैट इज कलर इज, प्लास्टिड मतलब कौन सा कलर इसके पास होता है यहाँ पर, तो प्लास्टिड दैट इज, यहाँ दोबारा से शुरू करते हैं, प्लास्टिड दैट इज कलरलेस, प्लास्टिड क्या होता है, कलरलेस होता है। तो राइट आंसर क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, अगर प्लास्टिड जो है कलरलेस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अगर कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट और कलरफुल है तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, मतलब प्लांट सेल वॉल किससे कंपोज होती है, मतलब कौन सी चीज़ होती है उसके अंदर, तो राइट आंसर है सेल्यूलोज। नेक्स्ट, जो सेल वॉल होती है ना बेटा वो सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, और वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट, द इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी सी फोल्डेड होती है, तो वो फोल्डेड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट आंसर क्या है, क्रिस्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल, मतलब एनिमल सेल में जो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर फुल्ली ऑक्सीजन होती है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है एनिमल में कहाँ पर होती है, तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट, राइबोसोम आर द साइट ऑफ, राइबोसोम किस चीज़ का साइट है, क्या होता है वहाँ पे प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द वैक्यूल्स इज, जो वैक्यूल्स के आसपास मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, वो कौन सी होती है, वो टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस विच अकर व्हेन ड्राई रेजिन आर सोक्ड इन वाटर इज कॉल्ड, मतलब जो सूखी हुई किशमिश होती है ना, किशमिश, उसने क्या किया, सोक किया वाटर को, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो जब भी वाटर किसी लेयर के थ्रू अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, याद रखना, जब वाटर की मूवमेंट बता रहा है तो ऑस्मोसिस, और जब गैस की मूवमेंट बताए तो डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए, गैस एक्सचेंज इन सेल टेक प्लेस बाय, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि गैस एक्सचेंज होता है, तो अब इसका आंसर आप मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ सेल ऑर्गेनेल दैट इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, अब ऐसे सेल ऑर्गेनेल का नाम बताना आपके जिसके आसपास मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या है, एटीपी। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी सेल मानी जाती है, मतलब एटीपी को हम एनर्जी करेंसी सेल कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।